मार्कर मार्कर। अच्छा यहाँ पे कल वाला गाना, कल वाला गाना कह रहे हैं संदीप सर। कल वाला गाना, कल हम गाना थोड़ी गाए थे। गाए थे? अच्छा ठीक है, गा देते हैं, क्या दिक्कत है। आप लोग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग हमारे भगवान। ठीक है, बच्चों के लिए पढ़ाने के वक्त कुछ भी आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पगले बना दी राम जी, पगले बना दी, पगले बना दी राम जी, पगले बना दी। सहना पाइब जखम रे हो राम जी, तनी बतिया सुना हे राम जी, हे राम जी। पगले बना दी राम जी, पगले बना दी, पगले बना दी राम जी, पगले बना दी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके बोर्ड एग्जाम वाले में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पार्ट 4 कार्बनिक यौगिकों के गुणों के लक्षण, गुण लिखिए। ठीक है, ये कार्बनिक हमारा चैप्टर नंबर 4 है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ये 4 है, चैप्टर नंबर 4 कार्बनिक यौगिक। ये कई सारे बच्चों का कहना था कि सर वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसीलिए आप क्या करिए, आप टॉपिक ना पढ़ा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ाइए। ठीक है, तो छात्रों को कहने से क्या करेंगे, इसको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे ताकि आपको क्या करें, समझ में आए और ज्यादा समय भी ना लगे। तो हम क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुणों को लिखिए। कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुणों के लिखिए, कुछ गुणों को लिखिए। शायद हमारा जो गला है थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए आवाज हकलापन आ रहा है, हकला रहा है। ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुणों को लिखें। तो कार्बनिक गुणों के कुछ गुणों को लिखते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के निम्न गुण है, क्या है, निम्न गुण है या निम्नलिखित गुण है, ये गलत हो गया है, आप निम्नलिखित लिखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित गुण है, पहला गुण है अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। ठीक है, अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। नंबर 2 कह रहा है इसके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होते हैं। नंबर 3 कह रहा है हमारा इसके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। इसके परमाणुओं के बीच क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। नंबर 4 कह रहा है इन यौगिकों के आबंध से आयन की उपस्थिति नहीं होती है। इसके क्या, यौगिकों के आबंध से आयन की उपस्थिति नहीं होती है। नंबर 5 कह रहा है ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये जल में क्या, घुलते नहीं हैं। लेकिन पेट्रोल, डीजल, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। घुलनशील होते हैं किसमें, ये पानी में नहीं घुलते हैं, बल्कि पेट्रोल, डीजल, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कार्बनिक यौगिकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये आप 5 लिख सकते हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या कितनी अधिक क्यों होती है, इतनी अधिक क्यों होती है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ये अब आंसर पे चलते हैं। क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा कर यौगिक बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को क्या, साझेदारी कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, दे देते हैं। ठीक है, यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होती है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, इसलिए क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है।
ये आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। कार्बन के 4 यौगिकों के नाम लिखिए। कार्बन के 4 यौगिकों के नाम लिखिए। पहला हमारा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। ठीक है। नंबर 2 हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है CH2Cl3 होता है। ठीक है। हमारा तीसरा है एथेनॉल। एथेनॉल का जो सूत्र होता है CH3CH2OH। ठीक है, ये यौगिक का नाम है, ये सूत्र भी है। मीथेन का जो सूत्र होता है ये CH4 होता है। मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। इस 4 यौगिकों को आप लिख लीजिए कॉपी कलम से, वरना या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो आपको क्लियर दिखेगा, अब दिखेगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कार्बन यौगिकों यानी कार्बन यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्मों का, कार्बनिक यौगिकों के 3 रासायनिक गुणधर्मों का उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के साथ उल्लेख करें। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो लिखते हैं, 3 पूछा है तो पहले आप लिखेंगे कार्बन यौगिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। रिएक्शन में देखते हैं CH4 हमारा मीथेन है और प्लस क्या ऑक्सीजन है, ये दोनों क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? CH2 प्लस H2O। ठीक है, और प्लस क्या ऊष्मा प्लस प्रकाश बनेगा। ठीक है, हीट और प्रकाश लाइट बनेगा। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं और दिया कुछ CH3CH2OH प्लस O2, ये दोनों तीनों क्रिया करेंगे, ये तीनों क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये दोनों दो है, सॉरी दो है, एक दो, ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे हमारे तो बनेगा CH2 प्लस H2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश हमारा बनेगा। ये हमारा पहला हो गया। 3 पूछा, एक हुआ, दूसरा पे जाते हैं। दूसरा क्या? दूसरा हमारा है, कहता है एथेनाइक अम्ल क्षार यानी एथेनाइक अम्ल का जो सूत्र होता है NaOH होता है के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है। देखते हैं, NaOH प्लस CH3COOH अभिक्रिया आपस में किए हैं, रिएक्शन हुआ है तो बना हमारा CH3COOH प्लस H2O। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। ये दो हमारा दो तैयार हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं, लास्ट वाला। लास्ट वाला जो हमारा कहता है कि कार्बनिक यौगिक एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एथाक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन में कैसे हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 2Na प्लस 2CH3CH2OH, जब दोनों ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो हमारा बनेगा 2CH3CH2O माइनस Na। ठीक है, ये माइनस Na है, ये प्लस, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन दिया, सॉरी ये भी क्या है इसमें, ये प्लस हमारा क्या बनेगा? H2। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, यहाँ हमारा क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, ये दोनों क्रिया करेंगे तो हमारा यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कार्बनिक यौगिक के 2 गढ़ धर्म, ये गुण गढ़ नहीं है, गुण है, थोड़ा आप सही कर दीजिएगा, ये गुण है। ठीक है, कहीं कहीं मिस्टेक लेके टाइपिंग करते हुए गलत हो गया इसमें। तो कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण
हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। मतलब कौन कौन गुणधर्म है कि जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक का क्या विशाल संख्या दिखाई, कार्बन बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, समझते हैं इसमें समझते हैं कि कार्बन की चतुषा चतुहा ठीक है, चतुर्था लिख सकते हो, चतुर्था लिख, संयुक्ता तथा श्रृंखलन दो ऐसे विशिष्ट गुण हैं, यहाँ गण है गुण है, यहाँ गुण कर लीजिएगा, गुण है जिसके चलते कार्बन यौगिक की संख्या अधिक होती है। इसके जो संयोजकता तथा श्रृंखलन दो ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिसके चलते कार्बन यौगिकों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, इतना ही। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो है इसमें हम आगे बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि कार्बन के कितने अपर रूप हैं, इसमें से कौन से अधिक कठोर और कौन मुलायम है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। इसका जो आंसर हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे। कार्बन के मुख्यतः दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के कितने अपर रूप हैं, दो, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा काफी कठोर और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरे का उपयोग हम गहना बनाने में और ग्रेफाइट का उपयोग हम लुब्रिकेट के रूप में होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। परीक्षा में ऐसे लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, जो मेन टॉपिक वही लिखेंगे ताकि आपको नंबर क्या है मिल जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों को या कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, इससे इतनी प्रकृति के बारे में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक निम्न होने का कारण है कि इन यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल बंधन नहीं होते हैं, अतः बंधन बनने के लिए आयनों का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, बंधन बनने के लिए आयनों का निर्माण नहीं करता है। आप समझे होंगे इसको। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ज़्यादा हम बड़ा नहीं लिखवाएं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ज़्यादा बड़ा लिखवाने से कोई मतलब ही नहीं है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। अगला हमारा, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। कह रहा कोई आप डिटर्जेंट मतलब साबुन जैसा कुछ भी हो, तो उसका उपयोग करके आप बता सकते हैं कि जल कठोर है या नहीं। तो समझते हैं इसके बारे में। नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु जल दोनों प्रकार के जल के साथ प्रातः मात्रा में झाग उत्पन्न करता है। डिटर्जेंट के स्थान पर साबुन, द्वारा ऐसा पता लगाना संभव है, क्योंकि साबुन कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है। साबुन क्या करता है, कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है। और आविलय लवण स्क्रम बनते हैं, आविलय लवण स्क्रम बनाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि डिटर्जेंट क्या झाग क्यों नहीं देता है। ठीक है, और साबुन बता देता है कठोर जल और मृदु जल। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 9 हमारा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बहुत पूछता है आपके एग्जाम में।
ठीक है। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे, बढ़िया से तैयार कर लेंगे। कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है, कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होती हैं तथा दोनों क्रमागत सदस्यों के बीच CH का अंतर होता है। क्या होता है? होता है समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी कहते हैं। एक बात फिर से समझते हैं। कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होती है तथा दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH का अंतर होता है, जिसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है। इसकी संरचना और रासायनिक गुण क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एथेनॉल के कुछ उपयोग को लिखें। एथेनॉल के कुछ उपयोग को लिखें। एथेनॉल का उपयोग क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला उपयोग है, इसका उपयोग हम टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, ट्राई आदि औषधियों के बनाने में होता है। दूसरा है, इसका उपयोग पीने में होता है। इसका उपयोग क्या होता है? पीने में होता है। तीसरा उपयोग है, शुद्ध अल्कोहल का उपयोग घातक है। ठीक है, शुद्ध अगर अल्कोहल आपको पिला देंगे तो आपके आराम सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी लिखा भी हुआ है शुद्ध अल्कोहल का उपयोग घातक है। ठीक है, तो आपको शुद्ध अल्कोहल नहीं दिया जाता है, मिनिमम मात्रा में अल्कोहल रहता है। शुद्ध अल्कोहल पी लेंगे तो आपके आराम सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? समझते हैं इसका आंसर। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। जब हम दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म साझेदारी हो रही है, ठीक है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके बीच जो बनने वाला आबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है। भीतर क्या होता है? प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतरा अणु यानी अंतर में अंतर बल जो होता है कम होता है। अंतर बल जो होता है क्या होता है? कम होता है। इन यौगिकों के कथनांक और गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, ऐसे यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसे यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, डिटर्जेंट कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देता है? डिटर्जेंट क्या होता है? कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देता है? झाग का मतलब गड्ढा होता है ना। अब देखिए, आप साबुन लगाते होंगे, सर्फ से आप कपड़ा खींचते होंगे ना, तो इसमें क्या झाग दे देता है ना, वही है झाग, यानी जो गड्ढा बोलते हैं। तो डिटर्जेंट कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देता है? समझते हैं, आंसर देखते हैं। कठोर जल में Ca+2 और Mg+2 यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। ये साबुन के आगुरों के साथ मिलकर साबुन के कैल्शियम और मैग्नीशियम
लवणों का अवक्षेप बनाते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों का अवक्षेप बनाते हैं। परिणाम स्वरूप साबुन बर्बाद हो जाता है और इसीलिए कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए क्या करता है, ये परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब पूरा हम देख लेंगे परिणाम हमारा निकलेगा तो साबुन बर्बाद हो जाता है और इसकी जो कठोर जल के साथ इसके साथ कोई झाग नहीं देता, कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ साबुन के साथ झाग नहीं बनता है। ठीक है, ये आप समझे होंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। समावयवी क्या है? समावयवी क्या है इसके बारे में समझते हैं। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ये यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहे जाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अणुसूत्र तो जो होता है अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन इनकी जो संरचना होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ये क्या समावयवी कहे जाते हैं। यह गुण समावयवता कहलाती है। ये गुण क्या कर समावयवता कहलाती है। जैसे एथिल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, इनके अणुसूत्र C2H6O है। इनके अणुसूत्र क्या है, C2H6O है। ये समावयवी क्या है आप समझेंगे। अब हम चलते हैं, परीक्षा में ऐसे लिखना है, ज्यादा हम बड़ा नहीं लिखेंगे, मेन टॉपिक लिखेंगे ताकि हमको क्या नंबर मिल जाए। ठीक है, आप साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आप हिंदी नहीं है कुछ भी भर देंगे हम पास हो जाएंगे, वो नहीं है कि हम निबंध कि कुछ भी लिख देंगे हेडिंग डाल के उसमें पास। ये साइंस है, आप जो लिखेंगे सही लिखेंगे, गलत लिखेंगे गलत पे नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट छोटा छोटा है वही लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 हमारा है, कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में होने के क्या अंतर, हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने के क्या कारण है, यानी दोनों में अंतर, गुणों में क्यों अंतर आता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे ताकि आप समझें। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक विशिष्ट त्रिआयामी संरचना बनती है। अतः हीरे अत्यंत कठोर होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ा होता है। अतः यह हेक्सागोनल प्लेटों के रूप में बनता है। रक्षा में रेखा बनता है, ये रेखा है, क्या है रेखा, क्या बनता है, रेखा बनता है। प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह सुचालक भी होते हैं। यह कह रहा है कि प्लेटों के बीच जो होते हैं इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह सुचालक भी होते हैं। इस समझ में आया होगा आपको, ये रेखा है, समझ लेंगे आपको। प्लेटों के रूप में रेखा बनता है, प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका अंतर। न समझेंगे तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। अब एग्जाम आपका जो है वो आपके करीब में आ गया है। आज क्रिसमस है 25 दिसंबर, तो आपका लगभग 1 महीना 20 दिन रह गया, तो आप तैयारी करिए कि कैसे कैसे हम छोटा छोटा याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 15 यानी 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सिरका क्या है। सिरका क्या है, इसके उपयोगों को लिखें। सिरका क्या है, इसके उपयोगों को लिखें। तो लिखते हैं, सिरका एथेनाइक अम्ल का तन घोल है। एथेनाइक अम्ल का तन घोल है
इसमें अन्य पदार्थ जैसे एस्टर, शर्करा, जेक्सिटीन आदि तथा अन्य अम्ल घुले होते हैं। सिरके का उपयोग सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ और अचार आदि में परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ, ठीक है, सुगंध जो पैदा करता है उसमें कर सकते हैं, या अचार आदि में इसका परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। इस समझ में आया होगा सिरका आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हमारा लक्ष्य 20 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में आप ज्यादा मत पढ़ेंगे, केवल हम क्या पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन से हमारा पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एथेनाइक अम्ल के भौतिक गुणों को लिखें, या भौतिक गुणधर्मों को लिखें, ठीक है। एथेनाइक अम्ल के भौतिक गुणधर्मों को लिखें, लिखते हैं। एथेनाइक अम्ल को साधारणतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 या 4% विलेन को सिरका कहा जाता है। 3 या 4% विलेन को सिरका कहा जाता है। यह अचार में परिरक्षक का काम करता है। ये अचार में क्या करता है? परिरक्षक का काम करता है, ठीक है, परिरक्षक का काम करता है। थोड़ा सा हैंग कर रहा है क्या? यह अचार आदि में परिरक्षक का काम करता है। शुद्ध एथेनाइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है। 290 के होता है। शीत के मौसम में यह जम जाता है। इस शीत के यानी ठंडी के मौसम में क्या होता है? ये जम जाता है। इसीलिए इसे गैलेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। गैलेशियल अम्ल क्या होता है? गैलेशियल अम्ल भी कहा जाता है। खनिज अम्लों के तुलना में इसकी अम्लीय दुर्बलता है। यह आयनीकृत नहीं होता है। यह क्या होता है? आयनीकृत नहीं होता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है, ठीक है। यह जल में क्या होता है? आसानी से घुल जाता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि 20 क्वेश्चन आपको खत्म करना है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो समझते हैं ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आंसर चलते हैं, देखते हैं। गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने में, गन्ना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस यानी सिरका बनाने के उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। सिरका बनाने, गन्ने का रस सिरका बनाने में उपयोग में लाया जाता है, जिसकी किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है। किण्वन करके क्या? अल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन का प्रायतः ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा।
कि कुछ देशों में क्या होता है, अल्कोहल से भी क्या ईंधन का उपयोग करके संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्मों को लिखें। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्मों को के गुणों को लिखें। तो लिखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, छोटा दिख रहा है ताकि आपको क्लियर दिखे। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब बड़ा है ना, अब दिखेगा। तो एथेनॉल के कुछ भौतिक गुणधर्मों के, तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म निम्न होते हैं। तो पहला हम देखेंगे, ये क्या होता है, रंगहीन द्रव है। ये क्या है, रंगहीन द्रव है। पहला है ये रंगहीन द्रव है। इस दूसरा है इसका गंध सुनहला होता है, सुनहला होता है, सुनहला है। तीसरा हमारा यह ऊर्ध्वापतित द्रव के तथा इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस कोष्ठक में 351 के है। नंबर 4 है यह जल से हल्का होता है। ये क्या होता है, एथेनॉल क्या होता है, जल से हल्का होता है। नंबर 5 कह रहा है यह जल में घुलनशील है। एथेनॉल क्या है, जल में घुलनशील है। नंबर 6 कहता है यह लिंटस के प्रति उदासीन है। यह लिंटस के प्रति क्या है, उदासीन है। यह लिंटस के प्रति उदासीन है। ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 यानी 19। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 भी। कह रहा है सजीव प्राणी पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो समझते हैं। अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करने पर उपचयी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके कारण समन्वय की कमी हो जाती है। मानसिक सुविधा, ये सुविधा दुविधा भी लिख सकते हैं, चलो ठीक है। मानसिक दुविधा, आंद्रता, भाव शून्यता आ जाती है। मानसिक दुविधा, आंद्रता, भाव शून्यता आ जाती है। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है। अगर मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा ले लें तो हमारी क्या होती है, मृत्यु भी हो सकती है। मेथेनॉल आकृति में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। ये क्या कह रहा है कि मेथेनॉल थोड़ी सी मात्रा में लेने पर हमारी मृत्यु हो जाती है। मेथेनॉल आकृति में ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल आकृति की कोशिकाओं के घटकों नहीं, ये ता नहीं है, ये का है, घटकों है। घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इसी प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है। प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नष्ट होने लगता है। प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, नष्ट होने लगता है। या चक्षु तंत्रिका को भी प्रभावित करता है और व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये चक्षु तंत्रिका को जब प्रभावित करेगा तो व्यक्ति क्या, अंधा भी हो सकता है। ठीक है, ये मेथेनॉल इतना खतरनाक है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि कठोर जल को साबुन में उपचयित करने पर मैली यानी मैल के निर्माण को समझाएं। मैली के निर्माण को समझाएं। ठीक है, तो समझते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। जल क्या होता है, कठोर हो जाता है। जब कठोर जल को साबुन से उपचयित किया जाता है तब साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर आविलेय पदार्थ बनते हैं। आविलेय पदार्थ बनते हैं। यह आविलेय पदार्थ
मैली का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या करता है, यानी मैल का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। कपड़ा धुलते होते क्या होता है, मैल कैसे साफ होता है, वही है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसी में जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है कि मीथेन की संरचना बनाइए। मीथेन की संरचना बनाइए, ये बहुत छोटा है, 2 नंबर में पूछ सकता है, तो ये आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। मिथेनॉल का पहले अगर संरचना बोलेगा तो हमको सूत्र याद होना चाहिए मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है। क्या होता है, CH4, यानी कार्बन की संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 4 होती है। तो इसकी संरचना हम बनाएंगे, यहाँ पे क्या C है ना, तो C को ऐसे लिख लेंगे, 4 हाइड्रोजन है तो 4, एक यहाँ कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे और एक यहाँ कर देंगे। ये हमारा क्या, मिथेनॉल की संरचना तैयार हुई। ठीक है, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी क्या अच्छे नंबर आए बोर्ड में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तैयारी कर लें एग्जाम की, ताकि आपका नंबर अच्छा है, तैयारी अच्छा करें। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। जय हिंद।